आज हम करेंगे क्लास थर्ड की यूनिट नंबर 12 की वर्कशीट नंबर 4 विच इज़ ऑन मेजरिंग लाइन सेगमेंट्स। तो आज हम सीखेंगे कि किसी भी लाइन को मेजर कैसे किया जाता है। ये जो फुट रूलर है इसको हमने समझना कैसे है कि लाइन को हम कैसे मेजर करते हैं। मैं ये जो क्लास थर्ड की जो मैंने ये वर्कशीट ली है ये डीएवी स्कूल्स में जो रिकमेंडेड बुक है वहाँ से ली है। मेरी जितने भी वीडियोस बन रही हैं वो क्लास थर्ड फोर्थ फिफ्थ की बन रही है। तो आपको कोई भी वीडियो सर्च करनी है तो मेरा नाम लिखिए राजीव शर्मा, क्लास लिखिए थर्ड फोर्थ फिफ्थ में से कुछ भी, वर्क यूनिट नंबर लिखिए, वर्कशीट लिखिए, तो आपको आराम से मेरा वीडियो मिल जाएगा। यूनिट जब लिखेंगे यूनिट 1 या यूनिट 2 ऐसे लिखना होगा। वर्कशीट भी जब लिखेंगे तो वर्कशीट के आगे आपको 1 2 3 जो भी आपको चाहिए वो लिखना होगा। चलें अब ये शुरू करते हैं ये वाली वर्कशीट। एक लाइन को मेजर करने के लिए मेजरिंग लाइन सेगमेंट क्या है? लाइन सेगमेंट क्या होती थी कि जिसका एक स्टार्ट पॉइंट होता है, एक एंड पॉइंट होता है, ठीक है ना। अब उस जिसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में लाइन बोल देते हैं। तो अब एक लाइन को मेजर करने के लिए हमें ज़रूरी है समझना कि ये जो फुट रूलर है जिसको हमने यूज़ करना है मेजर करने के लिए, उसमें क्या क्या लिखा हुआ है और उस चीज़ का मतलब क्या है। अब अगर आप देखोगे फुट रूलर में तो एक साइड पे सेंटीमीटर्स लिखा हुआ है, एक साइड पे इंचेस लिखा हुआ है। तो दैट मीन्स कि ऊपर वाले जो 1 2 3 4 5 6 आपको दिख रहे हैं ये सेंटीमीटर्स हैं, और यहाँ पे जो 1 2 3 थोड़े से बड़े बड़े दिख रहे हैं ये इंचेस हैं। अब इनको समझें कैसे? आप देखो यहाँ से ये फुट रूलर शुरू हो रहा है, ये बड़ी लाइन जो ड्रॉ की गई है, और यहाँ पे जाके 1 आ रहा है। तो इसके बीच में छोटी 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 लाइंस बनाई गई हैं। अब वो जो लाइंस हैं वो जब 10 लाइनें हो जाती हैं ना तो जाके पूरा एक 1 सेंटीमीटर बनता है। और वो जो 10 लाइंस है अगर आप गिनोगे तो 10 निकलेंगी। वो क्या है? वो बेसिकली मिलीमीटर्स हैं। सो ये जो ये लाइन है उसके साथ एक छोटी सी लाइन है, ये 1 मिलीमीटर है। तो इसी तरह से जब हम गिनेंगे तो 10 मिलीमीटर जब हो जाएंगे तो जाके एक ये 1 सेंटीमीटर बनेगा। ये जो है लाइन जो 1 के साथ है दैट मीन्स कि यहाँ पे आके 1 सेंटीमीटर कंप्लीट हो जाता है। और ये इसके बीच में जो ये छोटी सी एक बड़ी लाइन बनाई गई है ये दैट मीन्स कि ये 1/2 सेंटीमीटर है। तो यहाँ तक 5 मिलीमीटर्स होंगे, 5 छोटी छोटी लाइंस होंगी, उसके बाद अगली 5 करके ये 10 हो जाएंगी। तो ये 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। उसी तरह से अगर आप ये लेंथ देखोगे इस 1 इंच की, ये 2 सेंटीमीटर्स और इसके बाद एक 1/2 सेंटीमीटर और ऐड करके फाइनली देखोगे उसके बराबर ये 1 इंच बनता है। सो 2.5 centimeters are equal to 1 inch and 10 millimeters is equal to 1 centimeter। तो इस तरह से ये जो फुट रूलर है इसकी मेजरमेंट्स लिखी गई है सेंटीमीटर्स और इंचेस में। तो अब हम जब आगे जाएंगे तो हम जो लाइन सेगमेंट है हमने करना क्या है? हमने मेजरिंग लाइन सेगमेंट करना है। लाइन सेगमेंट क्या होती है? एक लाइन जो एक जगह से शुरू होती है और दूसरी जगह पे ख़त्म हो जाती है, मतलब उसका एंड है। ऐसा नहीं है कि वो अनलिमिटेड बस चलती जा रही है, वैसा नहीं है। तो अब हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं। अब जो पहला क्वेश्चन क्या है? राइट द लेंथ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लाइन सेगमेंट बाय रीडिंग द स्केल। अब एक हमारे को पहले तो लाइन सेगमेंट दिया गया है। लाइन सेगमेंट क्या था? जिसका एक स्टार्ट पॉइंट है और जिसका एक एंड पॉइंट है। तो हमें या इसे आप लाइन बोलना चाहते हो तो बोल लो, बट वो हम जर्नल लैंग्वेज में बोलेंगे, पर एक्चुअल में ये है क्या? लाइन सेगमेंट। रीजन बीइंग इट हैज अ स्टार्ट पॉइंट एंड इट हैज गॉट एन एंड पॉइंट। तो शुरू हो रही है किसी जगह पे और खत्म भी हो रही है किसी जगह पे। एंडलेसली नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि आप इसके आगे जा रही है या इसके आगे जा रही है ना, ये सिर्फ इतनी ही है। अब हमें इसको करना है मेजर। तो फुट रूलर हमारे को दिया हुआ है और अब हमें देखना है इसकी लेंथ कितनी है।
तो देखो फुट रूलर में जो ये वाली साइड थी ये सेंटीमीटर्स थी, सेंटीमीटर्स में हमारे को ये 1 2 3 4 इस तरह से दिए हुए हैं, 5 6 7 8 9 10, ये टोटल 15 तक दिए हुए हैं। अब इस लाइन सेगमेंट की लेंथ को मेजर करने के लिए ज़रूरी है कि फुट रूलर का जो स्टार्ट पॉइंट है लाइन के स्टार्ट पॉइंट से मैच करना चाहिए। तो यहाँ पे बिल्कुल मैच कर रहा है। तो अब देखते हैं ये कितने सेंटीमीटर्स कवर कर रही है। तो एक तो ये 1 सेंटीमीटर हो गया, पर लाइन तो अभी भी बड़ी है। फिर 2 हो गया, लाइन उससे भी बड़ी है। 3 हो गया, लाइन उससे भी बड़ी है। और ये जो 4th सेंटीमीटर है उस पे जाके ये लाइन ख़त्म हो रही है बिल्कुल एग्जैक्टली। तो इसकी लेंथ कितनी हम लिखेंगे? इसकी लेंथ लिखेंगे हम 4 सेंटीमीटर। 4 लिख के सेंटीमीटर के लिए हम cm छोटा सा लिख देंगे। तो इसकी लेंथ कितनी बनी? 4 सेंटीमीटर। अब ये डी पार्ट मैं कर रहा हूँ, बी और सी मैंने आपके लिए छोड़ दिए, वो सेम ही है, कुछ में ज़्यादा समझाने के लिए नहीं है। तो इसमें देखते हैं ये जो लाइन सेगमेंट है जिसका स्टार्ट यहाँ पे और एंड यहाँ पे, इसकी लेंथ कितनी है। तो ये देखो फुट रूलर हमने बिल्कुल एग्जैक्टली इसके स्टार्ट पॉइंट पे रख दिया है। तो अब हम सेंटीमीटर्स गिनना शुरू करेंगे। तो ये तो 1 सेंटीमीटर से भी बड़ी है, 2 से भी बड़ी है, ये 3 भी नहीं है, 3 से भी बड़ी है। अब 3 के कितने आगे जा रही है? तो हम देखेंगे कि ये 3 के और 4 के बिल्कुल मिड पॉइंट पे आके जा रही है, विच मीन्स कि ये 3 से 5 मिलीमीटर और आगे जा रही है। तो इसको अब लिखने के लिए हम किस तरह से लिखेंगे? इसको लिखेंगे 3 तो चलो पूरा सेंटीमीटर कवर क्यों हुआ था, और डॉट डाल के 5 हम और लिखेंगे, और तो इसका क्या बन जाएगा? 3.5 सेंटीमीटर्स। बिकॉज मिलीमीटर्स कितने हैं? 5 हैं, तो इसलिए इसको हम 3.5 सेंटीमीटर्स लिखते हैं। वैसे भी इसलिए इसको 3.5 इसलिए भी लिखते हैं बिकॉज ये हाफ सेंटीमीटर के बराबर है। तो ये अगर आप ध्यान से देखोगे तो हाफ तक जाती है। तो हाफ को लिखने के लिए हम वैसे भी 0.5 लिखते हैं। तो हमने बेसिकली देखना है कितने मिलीमीटर्स ये आगे जा रही है। तो ये 5 मिलीमीटर आगे जा रही है 3 से, तो ये 3.5 सेंटीमीटर इसको हम लिखेंगे इस तरह से। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? ज्वाइन द 2 पॉइंट्स गिवन इन ईच क्वेश्चन एंड मेजर द लाइन सेगमेंट्स विद द हेल्प ऑफ स्केल। अब लाइन सेगमेंट तो क्या हुआ कि जिसका लाइन का एक स्टार्ट पॉइंट है और एक एंड पॉइंट है। तो मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा, बाकी आपने खुद करना है। तो इसमें जैसे पहले ये पॉइंट्स को जोड़ना है, इसको हम लाइन ड्रॉ करके जोड़ लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम इसकी लेंगे मेजरमेंट। अब मेजरमेंट लेने के लिए हमें क्या करना है? अब ये जो लाइन को हमने जब इसको मेजर करना शुरू करना है, तो ये देखो ये बड़ी लाइन है ना, यहाँ इसको हम रखेंगे स्टार्ट पॉइंट पे। स्केल के यहाँ से नहीं शुरू करना, हमने यहाँ से इसको मेजर करना शुरू करना है जहाँ पे 0 लिखा है और ये बड़ी लाइन लगी हुई है। तो यहाँ से मेजरमेंट इसका शुरू करेंगे। तो इस पॉइंट को हम एक को रख देंगे y पे, और फिर देखेंगे कि x कहाँ पे आ रहा है। अब x देखो यहाँ पे रखा है, तो 1 2 3 सेंटीमीटर तो पूरे हैं। अब 4 सेंटीमीटर के पास है, बट ये पूरी तरह से 4 नहीं है, उससे थोड़ा सा कम है। तो देखो 3 सेंटीमीटर तो पूरी है, तो 3 तो वैसे ही लिखा जाएगा। उसके बाद आ जाएगा डॉट। तो हम 3 के बाद अब देखेंगे कितने मिलीमीटर और ये आगे जा रहा है पॉइंट। तो मेरे अकॉर्डिंगली तो ये 3.9 बन रहा है सेंटीमीटर्स। तो इसका जो आंसर आएगा वो 3.9 सेंटीमीटर आएगा। 9 मिलीमीटर है 3 सेंटीमीटर से आगे, और 3 सेंटीमीटर पूरा है, तो ये 3.9 सेंटीमीटर है।
अब इसी तरह से आपने जो है ए और बी और एम और एन के जो है मेजरमेंट्स आपने ढूंढने हैं, वो आपके लिए होमवर्क है। अब हम करने जा रहे हैं जी क्वेश्चन नंबर 3। कंपेयर द गिवन सेट्स ऑफ लाइन सेगमेंट्स बाय मेजरिंग देम यूजिंग अ स्केल। तो जब स्केल का नाम ले लिया, हमने स्केल ले लेना है। तो अब चलो, हमने पहले भी था कि ये जो 0 के बाद ये लाइन सी आती है, हम इससे मेजर करना शुरू करेंगे। तो इससे मेजर करेंगे तो ये ए बी वाले पार्ट में आएगा आंसर 4.3 सेंटीमीटर। अब हम डी वाला करते हैं मेजर। तो इसका आ रहा है 4.4 सेंटीमीटर। अब बड़ा कौन है? अब 1 मिलीमीटर के, जस्ट 1 मिलीमीटर के फर्क से CD बड़ा है, क्योंकि यहाँ पे था कंपेयर, तो हमने बड़े वाले की तरफ ऐसा ये मार्क बना देना था। तो अब इन दोनों में से कौन सा बड़ा है? अब तो देखते कह दोगे 4.4 सेंटीमीटर। 1 मिलीमीटर के फर्क से 4.4 सेंटीमीटर बड़ा है। लास्ट क्वेश्चन में जो आपने मेरी ये जो आवाज़ सुनी, ये मेरी बेटी की थी। मैंने ये जो वीडियोस बनानी शुरू की है इसकी वजह से शुरू की है, बिकॉज इसकी 3rd क्लास से 4th में ये गई, तो ऑनलाइन ये क्लासेस बंद हो गई कोविड में, तो फिर आई थॉट ऑफ मेकिंग दिस वीडियोस। तो अगर ये आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए। आपकी सब्सक्रिप्शंस पे मेरा चैनल आराम से दिख जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड।